तो दोस्तों, कहानी एक ऐसी औरत की जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी होती है। वह औरत अपनी नौकरानी के साथ काफी क्लोज थी और यह बात उसके हस्बैंड को पसंद नहीं थी। जब भी हस्बैंड वाइफ इंटीमेट होते हैं, नौकरानी दोनों को देखा करती है। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है, यह हम आज की कहानी के अंदर देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत सोफिया को दिखाते हुए होती है। सोफिया ईवा नाम की एक औरत के यहाँ पर नौकरानी का काम किया करती है। ईवा की बेहद खास नौकरानी होती है। ईवा जहाँ भी जाया करती है, सोफिया उसके साथ जाती है। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों का रिश्ता उससे काफी ज्यादा था। सोफिया ईवा के हर काम को किया करती है और वो उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम किया करती है। सोफिया ईवा के इतने करीब थी कि यह बात उसके हस्बैंड को पसंद नहीं थी। कभी कभी ईवा और जोश नींद में होते हैं। अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती है। इसीलिए सोफिया को लेकर अक्सर ईवा और जोश के बीच झगड़े हुआ करते हैं। असल में यह बात थी कि कई साल पहले ईवा के घर जल चुका था और इस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा सोफिया किसी तरह बच गए थे। इस हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी, इसीलिए ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं से वो दोनों एक साथ रहने लगी थी। लेकिन सोफिया के माता पिता तो नौकर थे, इसीलिए बड़ी होकर वह भी उसके घर में काम काज करने लग जाती है। एक रात ईवा के पिता की तबीयत खराब होती है, तब वे सोफिया को एक वादा करवाते हैं कि वह किसी भी हालत में ईवा को अकेला नहीं छोड़ेगी। एक दिन ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटियां डालती है। उसे पानी में डालकर ईवा को नहला रही थी, लेकिन जिस तरीके से वह ईवा को छू रही थी, यह देखकर जोश को काफी बुरा लगता है। जोश सोफिया से चिढ़ने लगा था, इसीलिए वह सोफिया को हर बात पर डांटता है। इधर सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। वह अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बातें किया करती है। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे से जा रही होती है, तभी उसे ईवा के कमरे से आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वह रुक जाती है और उन आवाज को सुनकर सोफिया समझ जाती है जोश ईवा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। दोनों की आती हुई गर्म आवाजों से सोफिया के अंदर भी काफी हलचल होने लगती है। इसके बाद वह जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े उतार कर खुद को आईने में देखकर खुद को सेटिस्फाई करने लग जाती है। अगली सुबह जब सोफिया बाजार में जाती है, वहाँ पर वह स्टीव नाम के एक आदमी से मिलती है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता है और वह हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लिया करती है, लेकिन जैसे स्टीव उसे देखता है, वह काफी घबरा जाती है। सोफिया जब बाजार में आती है, तब वह पूरे घर की सफाई करती है, फिर खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज उसके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। और जब सोफिया उसके घर में काम कर रही थी, तभी उसे एक बात का पता चलता है कि जोश एक नई नौकरानी रखने वाला है। इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है और वह ईवा से दूर नहीं होना चाहती है और वह इसीलिए अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। जल्द ही मेहमान भी आ जाते हैं। इनके मेहमानों में नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं। नॉर्मन को यहाँ देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था। सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी, लेकिन ईवा ने उसे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन ने यहाँ आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियाँ करती है। जोश उस पर काफी गुस्सा होता है और सबके सामने सोफिया को डांटता है। थोड़ी देर बाद मेहमान जाते हैं। जोश और ईवा के बीच हमेशा की तरह झगड़े शुरू हो जाते हैं। आज भी इन झगड़े की वजह सोफिया ही थी। रात में सोफिया जब अपने कमरे में होती है, तभी ईवा उसके पास आती है। ईवा उसे कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है। लेकिन सोफिया उसे देखकर समझ जाती है कि उसे इस घर से चले जाना चाहिए। अगले दिन जैसे ही वह सुबह होती है, सोफिया अपना सामान लेकर जा रही होती है, तभी जोश उसे रोकता है और कहता है कि हम तुम्हें निकालना नहीं चाहते हैं, बस मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपना काम सही समय पर करो और हमारे बीच कुछ दूरियां भी बना कर रखो। वापस में अपने काम पर लग जाती है। इसके अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। नॉर्मन ने पूछने पर सोफिया उससे कहती है, ईवा के पिता मुझे बाप की तरह प्यार दिया था, लेकिन ईवा ने कई बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वह अपने पिता का प्यार किसी के साथ भी नहीं बांटना चाहती थी। नॉर्मन से बातें करते हुए से काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ईवा उसे जोश के स्टूडियो में लेकर जाती है, जहाँ पर उन्हें एक बच्चा छुपा मिलता है जो उसकी बनाई हुई मूर्तियों के बीच में छुपा होता है। असल में शादी के इतने साल भी ईवा अभी तक मां नहीं बन पाई थी, इसीलिए ईवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर
अपने साथ घर ले जाती है और जब ईवा उस बच्चे को नहला रही होती है तो बच्चा काफी उछल कूद करता है और यही काम जब सोफिया करती है तो वह उसे काफी अच्छे से नहलाने लग जाती है। इसके बाद जोश डॉक्टर को बुलाता है। बच्चे को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और वह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। इधर ईवा उसके शैतानियों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जोश और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान चुके थे। एक रात जब लोग उस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं, लोग मेला घूमकर घर की तरफ आते हैं तो उन्हें दरवाजे पर एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर को देखने से पहले ही वह बच्चा गायब हो जाता है। जो उसके कहने पर सोफिया उस जादूगर के लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते समय जादूगर यह बताता है कि मेरे साये की मौत हो गई है और उसका बेटा मेरा ही वारिस है। इस जादूगर की बातों से वे समझ जाते हैं कि जो बच्चा उनके पास है वे जादूगर लेना चाहता है। अब जादूगर उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करता है ताकि ये लोग डर कर विली को उसके पास दे दे, लेकिन जादूगर के लाख कोशिशों के बाद भी वे लोग विली के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। जिसके बाद सोफिया विली का ध्यान रखने लग जाती है। ईवा को उससे जलन होने लग गई थी। सोफिया हर सारी बातें नॉर्मन को बताती है और वह उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। अब सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती है, इसीलिए उसने नॉर्मन के घर में आना जाना शुरू कर दिया था। नॉर्मन के साथ वह अब इंटीमेट होना चाहती है क्योंकि उसकी इच्छाएं काफी दिनों से जागृत हो रही थी और वह हर समय अपनी प्यास मिटाने के सपने देखती है। एक तरफ नॉर्मन के करीब आना चाहती है, दूसरी तरफ स्टीव नाम का वही बाजार वाला लड़का उसके साथ भी रहना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं एक पुलिस वाला उनके घर आता है। वह पुलिस वाला जो उसका दोस्त था और वह जो उसको आकर कहता है जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को इस बात का शक है कि उस आदमी के साथ काम करने वाला एक बच्चा बैंक लूटने में उसकी मदद की थी। पुलिस वाला ऐसा कहता है बच्चा तुम्हारे घर में ही है, इसीलिए पुलिस तुम्हारे घर में जांच के लिए आ सकती है। यह सुनकर जोश और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं। वे लोग उस बच्चे को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। इसी बीच सोफिया को मालूम चलता है स्टीव उसके सहेली के साथ शादी करने वाला है। यह जानकर उसका दिल टूट जाता है। अब पुलिस जोश के घर में आती है, लेकिन उनके कहने पर विली को बुलाया जाता है। पर विली को देखकर पुलिस वापस लौटने का फैसला करती है क्योंकि उन्होंने उसे खिला पिलाकर बिल्कुल ही अलग बना दिया था, जिस वजह से वह पहचान में नहीं आता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। विली के बचने पर सभी लोग खुश थे। विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है। सोफिया उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती है। इसी बीच उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पर जाती है। एक दूसरे से गले लग रहे होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर सोफिया का दिल फिर से टूट जाता है। उदास होकर बाजार की तरफ जाती है, लेकिन तभी स्टीव उसके पास आकर कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम कहो तो हम दोनों शादी करके किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं। स्टीव शादी तो करना चाहती है, लेकिन ईवा को भी वह छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए सोफिया उसे मना कर देती है। इसके काफी दिनों के बाद जोश अपने घर में एक पार्टी रखता है जिसमें वह सभी के सामने विली को गोद ले लेता है। यह देखकर पार्टी में आए सभी लोग काफी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसके पिता ने सोफिया को गोद लिया था, उसकी परवरिश की थी। लेकिन आज पहली बार सोफिया को ईवा की तारीफ से गुस्सा आ रहा था और वह जोश को ईवा और नॉर्मन के रिश्ते के बारे में बताना चाहती है। जैसे उसे मौका मिलता है वह सबके सामने बोल देती है। अब यह बात सुनकर ईवा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। सोफिया भागकर घर में जाती है। घर के अंदर जाकर वह अपना सामान बांधने लगती है, यहाँ से वह कहीं दूर जा सके। सोफिया को अब ऐसा लगने लगा था कि जिससे भी वह प्यार करती है ईवा उसे छीन लेती है। तभी ईवा भी यहाँ पर पहुँच जाती है। ईवा काफी गुस्से में थी। सोफिया से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यह सब नॉर्मन की प्रार्थना से हुआ था, इसीलिए मैं खुश होकर उसे आज गले लगाया होता है। ईवा इस बातों पर सुनकर सोफिया को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईवा ने कभी भी उससे नफरत नहीं की थी, बल्कि यह सब उसका वहम था। दोनों बीच गलतफहमियां दूर होती हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है घर में आग लग चुकी है। सोफिया इसके बाद खुद को जिम्मेदार मानती है और वह जल्दी से खुद को संभालते हुए ईवा की भी जान बचाती है। आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया स्टीव के साथ शादी कर लेती है। दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एंड इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।